ओम शांति। 19/4/83। संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियां। कर्म योग की शिक्षा देने वाले सर्व स्नेही बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही, तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था। भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। अभी भी स्नेह और भावना है लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। भक्ति की भावना और स्नेह में और अभी के स्नेह और भावना में अंतर क्या है? अभी संबंध जुटे, अभी पहचान है। अधिकारीपन के शक्ति, अनुभव के अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया है। अभी भिखारीपन के संस्कार तो नहीं है, बोला तो है। भिखारीपन की भावना बदल। भिखारी क्या करते हैं? सदा झोली फैलाए रहते हैं। संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया है। ऐसे श्रेष्ठ प्राप्ति और सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी हो। प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है, और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और अब कलयुग के भी बहुत फल खाए, लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। भगवान कब मिलता है? केवल एक संगम युग पे। अभी अगर वो अनुभूति नहीं की प्राप्ति की तो पूरे कल्प में हो नहीं सकती। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है? सभी ने खाया है या कोई रह गया है? यह ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हो, इस फल से जो संकल्प करो वह प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति। ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। कौन? जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो। दुख, अशांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना। आज बाप दादा आए हुए विशेष पांडव सेना को देख हर्षित तो हो ही रहे हैं, साथ साथ ब्रह्मा बाप के हम जिन्स हैं, तो हम जिन्स से सदा पार्टी की जाती है, पिकनिक मनाई जाती है।
तो आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की यह अलौकिक पिकनिक है। ब्रह्मा बाप हम जिन्स को देख हर्षित होते हैं, लेकिन हम जिन्स ही बनना, हर कदम में फॉलो करना, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी अर्थात हम जिन्स, ऐसे हम जिन्स हो। वह अभी सोच रहे हो क्या करें कैसे करें। सोचने वाले हो वह समान बनने वाले हो। सेकंड में सौदा करने वाले हो वह अभी भी सोचने का समय चाहिए। सौदा करके आए हो वह सौदा करने आए हो। परमिशन किसको मिली है? सभी ने फॉर्म्स भरे थे। वह छोटी छोटी ब्राह्मणियों को बातें बता के पहुंच गए हो। ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें बताते हैं। बाप दादा के पास सभी के मन के सफाई की और चतुराई की दोनों बातें पहुंचती हैं। कौन कौन सी? सफाई की भी और चतुराई की भी। नियम प्रमाण सौदा करके आना है, लेकिन मधुबन में कई सौदा करने वाले भी आ जाते हैं। करके आने वाले के बजाय यहाँ आकर सौदा करते हैं। इसलिए बाप दादा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे हैं। बाप को क्या पसंद है? क्वालिटी। क्वालिटी की विशेषता अपनी है। क्वालिटी की विशेषता, क्वांटिटी की विशेषता अपनी है, क्वालिटी की विशेषता अपनी है। चाहिए दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी तो नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। क्या 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 चाहिए गुलदस्ते में? पत्ते भी चाहिए और फूल भी चाहिए और हैं? सभी रंग बिरंगे फूल चाहिए। ये कहाँ गए सूर्यवंशी? वो रंग बिरंगे फूलों में ढूंढेंगे। तो जो रंग बिरंगे हैं आड़े टेढ़े फूल, इनका क्या करें? अरे जरूरी है कि यहीं बैठे? एडवांस पार्टी नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, वहां धक्के नहीं खा सकते। ब्रह्मा कुमारी हमारा परिवार नहीं है, वहां नहीं मर सकते जाके। ये सब भी तो ब्राह्मण हैं। जो कोई काम के नहीं उन्होंने भेजो ब्रह्मा कुमारी से। और लूले लंगड़े हैं, जाओ धक्के खाओ एडवांस पार्टी में। यहाँ नहीं। गुलदस्ता तो तब जब बाप आए, है ना? जब बाप आएगा तब गुलदस्ता है या अभी से गुलदस्ता है? जब बाप आएगा भी परमिशन देते हो किसी को आने? भर लो यहाँ पे कचरा। तो यहाँ कौन से फूल है? हाँ, कौन से फूल है? और गुरुवानी। अच्छा, वानी वानी याद है, गुरुवानी। हाँ हाँ, गुलाब और हाँ, कमल कहाँ से आ गया? हाँ, गुलाब और हाँ, बोला तो पहले सूरजमुखी और गुलाब, ज्यादा से ज्यादा बस। बाकी तो एडवांस पार्टी में जरूरत है। वहां भी तो कुछ फूल वहां से नहीं आएंगे। गुलदस्ता तब बनेगा जब बाप आएगा। हमने ठेका उठाया क्या सब तरह के फूलों का? फालतू बात है। हम बोला है कि गुलदस्ता नहीं शोभेगा, बाबा को नहीं शोभेगा, उनको सब तरह का चाहिए, तो उनके सामने सब नहीं लटक के आ जाएंगे। तो बाप दादा के घर के श्रृंगार तो सभी हुए, सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है। बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। अभी भी देखो,
यह ओम शांति भवन का हॉल आप सबके आने से सज गया है ना। तो घर के श्रृंगार, बाप के श्रृंगार सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। क्या कहा बाबा को? क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। समझा? आज तो सिर्फ मिलने का दिन था, फिर भी ब्रह्मा बाप को हम जिन्स पसंद आ गए, इसलिए पिकनिक की। अच्छा, सदा प्रभु फल खाने के अधिकारी, सदा ब्रह्मा बाप समान सेकंड में सौदा करने वाले, हर कर्म में कर्मयोगी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे बाप समान विशेष आत्माओं को चारों ओर के क्वालिटी और क्वांटिटी वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात अधर कुमारों से। अधर कुमार अर्थात क्या? अधर में लटके? हाँ, प्रवर्ती मान अधर में लटके नहीं, सब थोड़ी अधर में लटक जाते हैं। तो अधर कुमार ज्यादातर क्या होता है? अधर कुमार और अधर कुमारी बेचारे कहाँ लटक जाते हैं? पूरी मंजिल पाने में इनको बहुत मेहनत लगती है। तो अधर कुमार सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम है ऐसे अनुभव करते हो। जब भी यह बात सुनते हो कोटों से कोई में भी कोई, तो वह स्वयं को समझते हो। जब हूबहू पार्ट रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना। ऐसे अटल विश्वास रहे, सदा निश्चय बुद्धि, सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। कौन? निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। ये कौन सा इतना सुंदर अधर कुमार है? क्या कहा? बाप ने क्या किया? चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। किनसे बात करते हैं? बहुत भाग्यशाली होगा कोई, नहीं तो अच्छे अच्छे कुमारों को कुमारियों को चिंता ही चिंता होने वाली है। हिसाब किताब आने वाले नहीं आने वाले, तो ये जरूर बहुत अच्छा कोई चार्ट बनाने वाला होगा। चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। कहाँ थे इससे पहले? कौन सी? चिंताओं की चिता से उठाकर, ऐसा नहीं पहले से ही बहुत बढ़िया था ये अधर कुमार है। अब भी बाबा ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। चार्ट की ऐसी लगन की अग्नि लगी जैसे सब चिंताएं समाप्त, कोई थी ही नहीं, 1 सेकंड में समाप्त हो गई। चार्ट बनाना शुरू हुआ और चिंताएं समाप्त। ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्मा अनुभव करते हो। कभी चिंता तो नहीं रहती ना। तन की चिंता, तन में क्या होता है? खिटखिट माना बीमारी है, बहुत भोग के भी देख ली है ना। ना तन की चिंता, ना मन में कोई व्यर्थ चिंता। मन में अगर 8 घंटे मन में अनुभव कर रहे हैं, 8 घंटे से कम है उनके लिए बात नहीं कर रहे, उनको तो सामना करना है अभी। 8 घंटे से कम अगर चार्ट है तो ये सामना करेंगे नहीं करेंगे, उनको तो सामना करना है। लेकिन ये कैसा भाग्यशाली है? ना तन की चिंता, तो जरूर कितनी मेहनत करता होगा? 8 घंटे की कम से कम मेहनत करता होगा। ना मन की कोई व्यर्थ की चिंता और ना धन की चिंता, क्योंकि जानते हैं यह अंतिम जन्म और अंत का समय है। इसमें सब चुकतू होना है, इसलिए सदा शुभ चिंतक। क्या होगा कोई चिंता नहीं। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। जब सब कुछ जान गए तो क्या होगा?
यह है क्वेश्चन खत्म। क्योंकि ज्ञान है जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। जो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं तो ये वह जीवन ही क्या है। अगर किसी की तरह कोई खिटपिट है तो वो जीवन ही क्या है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो, परिवार की भी चिंता तो नहीं। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू भी कर रही है और बना भी रही है। इसमें हम क्या चिंता करें, कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मरजीवा बना दिया, जिंदा कर दिया। जैसे कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। क्या पिलाया बाप ने? ज्ञान अमृत ऐसा बुद्धि में धारण करवा दिया। जब ज्ञान अमृत बुद्धि में धारण हो जाता है, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं? ऐसे अमर बन जाते हैं केवल ज्ञान से ही। हाँ, याद की तीव्र गति से फिर अमर भाव का वरदान मिल जाता है। मरे हुए मुर्दे के समान थे और अब देखो क्या बन गए, मुर्दे से महान बन गए। पहले कोई जान नहीं थी तो मुर्दे समान ही कहेंगे ना। भाषा भी क्या बोलते थे? अज्ञानी लोग भाषा में बोलते हैं मर जाओ ना, या कहेंगे हम मर जाएं तो बहुत अच्छा। अब तो मरजीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए। यह खुशी है ना। जलती हुई चिता से अमर हो गए, यह कोई कम बात है? किसको उठा के सर पे बिठा रहे? क्या कहा? जलती हुई चिता से अमर हो गए, कम बात है। पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है। ये कौन से मुर्दा घाट से उठा लिया है? कोई मुर्दा ही उठाया ऐसा लगता है बाबा ने, नहीं? हाँ, चीता से ही उठाया यार। कैसा था ये सोचो, बट्ठल। पहले सुनते थे भगवान मुर्दों को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है यह नहीं समझते थे। जरूर कहीं से मुर्दा घाट से उठा के लाए हैं बाबा। अभी समझते हो हम ही जिंदा हो गए हैं, तो सदा नशे और खुशी में रहो। क्या हो गए हम? जिंदा हो गए हैं, तो अब हम 8 घंटे चार्ट बनाएंगे ही बनाएंगे, तो सदा खुशी और नशे में रहो टीचर के साथ। सेवाधारियों की विशेषता क्या है? सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। कब? आंख खुले और शुरू। और कोई धंधा ही नहीं यहाँ के टीचर को तो बढ़िया कोई लफड़ेबाजी नहीं ज्ञान सुनने सुनाने की। एक ही काम है, आंख खुली और शुरू। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी कैसी टीचर्स हैं? अमृत वेला का महत्व जानती हैं, भले कितने भी झूठ के आते हैं। कभी मिस थोड़ी करती है उठना है? मिस करती है? कभी नहीं करती। झुटका अपनी जगह, घुटका अपनी जगह, लेकिन हमारी मेहनत अपनी जगह। विशेष सेवाधारी की महिमा है जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो यह विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो। यह है विशेष अधिकार। जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले
विशेष सेवाधारी होते हैं। तो इस महत्व को जान महान बनना है। कौन कौन सा महत्व? अमृत वेला, संकल्प और समय। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो, औरों को भी महत्व बतलाकर अनुभव कराकर महान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।